साथियों, एक बार फिर से बिहार स्टेट लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं आपके सामने और ये एक सनसनी खबर है जिसमें पूरी तरीके से एसटीटी 2019 जो है उस पर गाज गिर चुकी है। यानी अब छठे चरण जो उम्मीद लगाए हुए थे कि बहाली हमारी अगस्त सितंबर तक हो जाएगी, उनको अब इंतज़ार करना पड़ेगा नवंबर तक। यानी आ गया है एक बेहतरीन न्यूज जी उन आवेदकों के लिए। मैं बता दूं कि जिन्होंने किसी भी कारणवश अभी तक छठे चरण में आवेदन नहीं किए थे, जो 2011 में क्वालिफाई थे और जिनका रिजल्ट हाथ में बीएड का 26/9/2019 तक आ चुका है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी यहीं से बदल जाए और आपके सामने हो सकता है कि भगवान स्वरूप ये आया है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे, आपको पता है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले सबको दिया जा रहा था 5 नंबर बोनस, 5% बोनस के अंक पर, लेकिन इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटिकल साइंस थे उनके साथ ना जो है ऐसे कह सकते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी और उनको 5% अंक नहीं दिए जा रहे थे। इस पर वो पहुंच गए कोर्ट और जिसका नतीजा सरकार अगर उस समय मान जाती तो आज ये नौबत नहीं आती, सबकी बहाली भी हो जाती छठे चरण वाले को सितंबर तक। लेकिन एक छोटी सी भूल जो उनकी भारी पड़ गई और शायद शिक्षा विभाग भी यही चाहती कि थोड़ा डिले होता कि सातवें चरण वाले को थोड़ा सा लेट किया जाए, और यही हुआ। अब 2011 वाले वैसे अभ्यर्थी जो किसी कारण से चूक हो गई थी या आवेदन नहीं किए थे, उन लोगों को मिल गया है एक सुनहरा मौसम और आवेदन करने का दिनांक 18 अगस्त से 17 सितंबर तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में उनको आवेदन करने का एक सुनहरा अवसर और एक ज़िंदगी सजाने का भी अवसर। और बस, लेकिन याद रखिएगा जिन अभ्यर्थियों का 26/9/2021 तक बीएड का रिजल्ट है उन्हीं को मौका दिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये लेटर जो है से शिक्षा विभाग पटना के द्वारा जारी हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं संचिका संख्या 11 नियोजन 2/1/2019 1228 तत्कालीन प्रवृत्त बिहार जिला परिषद माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियमावली 2006 नियमावली 2006 के नियम 6(1) ख के अधीन प्रदत्त रिक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के नियोजित की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के निर्धारण विभाग यह अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 के द्वारा किया गया। नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु संशोधित समय तालिका विभाग की अधिसूचना संख्या 910 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 21,746 2019 शत्रुघ्न प्रसाद यादव अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26/11/2020 तथा उक्त CWJC से उद्भुत MJC संख्या 1224/2021 शत्रुघ्न प्रसाद यादव अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14/7/2021 को पारित आदेश पारित के आलोक में नियोजन की उक्त कार्रवाई पर समीक्षा की गई। और क्या हुआ देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय पटना के दिनांक 26/11/2020 के आदेश में अंकित है कि द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर social science, that is history, geography, political science and the economics similar for the awarding 5 marks in the process of the selection and appointment of the teachers and award 5 marks for the honors in economics and the political science also on the same line as extended to the candidate of the history honors and geography honors, particularly when it was done in the first, second and third and the fourth phase appointment for the final preparation of the panel for the selection appointment for teachers। ये सारे जो चीज़ें थी 5 अंक बोनस का उन्होंने जो आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट थे जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स या इकोनॉमिक्स उनको जब नहीं दिया गया 5 मार्क्स का बोनस, तो उन्होंने इस केस का डाला और इसका नतीजा क्या हुआ कि पुनः उपरोक्त क्रम में दिनांक 14/7/2021 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के MJC संख्या 1224/2021 जो है ये केस जब उनको दिया गया तो इससे क्या हुआ कि इसमें इस बहाली को ही रोक दिया गया। यानी इसमें देखिए अंकित है कि स्नातक प्रतिष्ठा योग्यता संबंध निर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 5 अंक जोड़ा जाएगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ने का निर्देश विभाग 1142 एक साथ अंकित है। और इस प्रावधान पर माननीय उच्च न्यायालय पटना उक्त आदेश अनुमान में अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय
छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया है। फलस्वरूप पूर्व से निर्मित मेधा संशोधन आवश्यक है। जी, अभी तक जो मेधा सूची बन चुकी थी, अब उसमें बहुत बड़ा फेर बदल किया जाएगा, चूंकि जब ये लोग जो है आवेदन करेंगे, देखिए इसमें और बताते हैं पहले। इस क्रम में छठे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के नियोजन की उक्त प्रक्रिया पर जो है अंतर्गत विभागीय सूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 26/9/2019 निर्धारित किया था। पूर्व निर्धारित STT 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 26/9/2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता पारित करते हों वही आवेदन देने तो पात्र होंगे। साथ ही STT 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो BEd सत्र 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हों तथा दिनांक 26/9/2019 तक परीक्षा फल प्रकाशित हो ही नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकें। जी, जिनका जो रिजल्ट है BEd का 26/9/2019 तक परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका है और BEd से 2016 से 18 तक में नामांकित है, वो आवेदन समर्पित करेंगे। और नियोजन की प्रक्रिया अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया है उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी, जो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने नियोजन प्रक्रिया के अंदर अब नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर दिए उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने नहीं किया है उनको एक मौका दिया गया है। और माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त न्यायाधीश के अनुपालन विभागीय अधिसूचना संख्या 910 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत नियोजन संबंधित गतिविधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए, यानी जो अभी चल रही थी छठे चरण की बहाली, उसको ये 9, 10 और 10+2 की बात हो रही है, 1 से 8 चलेगा ही, उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया है। और अधिसूचना संख्या 11 दिनांक 1/7/2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के नियोजन की प्रक्रिया को निम्न रूप में निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पे देखिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। जिला द्वारा नियोजन इकाईवार दिनांक 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों में आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना किया जाए। 2/6-2/8/2021 तक गणना कर देना है। और 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष विषय रोस्टर पंजी तैयार करना है 4/6/2021 तक। और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस 10/8/2021 तक होगा। जिला द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को प्रेषित करना है 13/8/2021 तक। और नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना आपको 17/8/2021 तक करना है। और आवेदन पत्र, अब देखिए यहाँ पे मामला शुरू होता है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि 18/8/2021 से 17/9/2021 तक है। जी, इसको गौर कर लीजिएगा। आवेदन आप लोग जो करेंगे 18/8 से 17/9/2021 तक, और औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी 18/9/2021 से 29/9/2021 तक। और औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा जो है 5/10/2021 तक कर देना है। और उसके बाद यहाँ देखिए औपचारिक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 8/10/2021 तक। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति जो है 11/10 से 3/11/2021 तक करेंगे। आपत्तियों का निराकरण 19/11/2021 तक होगा। और निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 22/11/2021 तक होगा। और नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जांच 25/11/2021। जिला स्तर पर कैंप करके नगर परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अब मूल प्रमाण पत्र का मिलान 26/11/2021 तक किया जाएगा। जी, नगर निकाय निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 25/11। और जिला स्तर पर कैंप करके नगर परिषद के लिए मेधा सूची सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 26/11। और जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 27/11/2021 तक किया जाएगा। यानी सभी लोगों को जॉब जो है से नवंबर तक मिल जाएगी। तो अब जिन लोगों का छूट गया था वो लोग खुशी मनाए, जश्न मनाए और तैयार हो जाए 18/8 से लेकर 17/8 तक, 9 तक आप। और देखिए यहाँ हस्ताक्षर है सभी का, आप देख सकते हैं। और ये तत्काल, यानी आप लोगों को आवेदन करने की तिथि जो है 18/8 से लेकर 17/9 तक दिया गया है। तो एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अब 2011 वाले
इसी में शामिल होंगे उनको 37,000 बहाली में मौका नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन अब शायद मौका मिले या ना मिले तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तत्काल आपके सामने एक सुनहरा पन्ना है, आपने अगर चूक हो गए थे तो आप इसमें आवेदन करके और निश्चित कर ले, क्योंकि खासकर साइंस वाले सेक्टर में काफ़ी सीट बचे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान रखेंगे। जय हिंद।